everyone, this is Yashika Rashtra and today we will be learning about HTML. HTML means Hypertext Markup Language. यहाँ पर जो word hyper है that is used for links, text means content and markup language का मतलब होता है कि जो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है, मतलब जो मार्कअप लैंग्वेजेस होती है ये हमारे वेब पेज या फिर वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है. तो जो HTML है ये विद द हेल्प ऑफ टैग्स और एलिमेंट्स हम वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं. So now if we talk about HTML is invented by Tim Berners-Lee in 1991. It is used for creating a website and it describes the structure of a web page. इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेब पेज होता है उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास HTML डिफाइन करता है. ठीक है, उसके बाद आता है कि HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो HTML है वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करता है हमारे पास टैग्स और एलिमेंट्स. तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोली है कि सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ करता है HTML टू डिज़ाइन अ वेबसाइट. ठीक है, देन इज HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट. जो HTML एलिमेंट्स है हमारे पास वो हमारे को बताते हैं कि हमने कैसे वेब पेज पर जो हमारा डाटा है उसको डिस्प्ले करना है. जैसे कि हमने अभी एलिमेंट्स की बात करी तो एलिमेंट्स होते क्या है. एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय इट्स स्टार्टिंग टैग, कंटेंट एंड द एंडिंग टैग. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो होता है हमारे पास कोई स्टार्टिंग टैग, उसके अंदर का कंटेंट और द एंडिंग टैग. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई भी टैग नेम ले लिया, उसके अंदर हमने जो कंटेंट लिखना था या जो पैराग्राफ लिखना था या कोई भी हमारे पास जो डाटा था वो लिखना था और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग टैग. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यूज़ किया पैराग्राफ टैग को, उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ्स लिखे और यहाँ पर क्लोज कर दिया पैराग्राफ टैग को. सो दिस कंबाइंड सेक्शन इज नोन एज एलिमेंट. ठीक है, फिर यहाँ पर बोलते हैं कि HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड. तो स्टार्टिंग से लेके जो भी हमारा एंड तक है दिस इज ऑल एलिमेंट. So now we will be talking about that HTML is a case sensitive language or not. HTML is not a case sensitive language क्योंकि पार्सिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो भी HTML एलिमेंट्स है वो हमारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो इसमें केस सेंसिटिव का कोई इशू रहता ही नहीं है. नाउ हम अगर HTML5 की बात करें तो HTML5 जो है ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है HTML का. इसमें बहुत से न्यू और फ्लेक्सिबल फीचर्स है. सो दैट्स वाई वी रेकमेंड कि अभी लेटेस्ट हम HTML5 ज़्यादा यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ऑडियोज़ हो गया, वीडियोज़ हो गया, ये सब इसके न्यू फीचर्स है. जो लेटेस्ट HTML वर्जन है दैट कम्स विद द सिंटेक्स विच इज़ कंपेटेबल टू HTML4 एंड XHTML. उसके बाद जो HTML5 है जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. HTML5 has improved the markup available for documents and has introduced APIs and DOM. और जो हमारे पास अगर हम HTML के सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले हम उसमें यूज़ करते हैं डॉक टाइप HTML. डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि ये एक डेक्लेरेशन है कि हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज इन द HTML5. ठीक है, so now we will be talking about the syntax of the HTML. अब जो हमारा HTML है वो हम वैसे तो नोटपैड पे भी यूज़ कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो पर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बट जो विजुअल स्टूडियो है वो नोटपैड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इजी टू यूज़ है. दैट्स वाई वी विल बी यूजिंग विजुअल स्टूडियो. ठीक है, बट इसके लिए हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम अच्छे से बताएंगे कि विजुअल स्टूडियो आपको कैसे यूज़ करना है, क्या उसके बेनिफिट्स है और कैसे हम उसको कैसे वो ईजिली आपको आपका जो कोड है आप उसमें लिख सकते हो. बट इफ़ वी टॉक अबाउट कि HTML का जो सिंटेक्स है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम फाइल का नाम देखें, ये जो सिंटेक्स है ये हमने पहले से लिखा हुआ है फॉर सेविंग द टाइम. बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग कि कैसे हम VS Studio ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे और कैसे उस पर वर्क करेंगे. ठीक है, बट फॉर नाउ अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले हमने जो फाइल सेव करी है फाइल का नाम है HTML सिंटेक्स और .html उसकी एक्सटेंशन है. ठीक है, सेकेंड थिंग जो हमने
डॉक टाइप की अभी हमने बात करी, जो डॉक टाइप HTML है वो यूज़ होता है हमारे पास कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने HTML5 में लिखा है, ये चीज़ ये डिक्लेयर करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML टैग। HTML टैग क्या है? रूट एलिमेंट है हमारे पास HTML कोड का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेड। हेड में हम बताते हैं कि हमारा जो मेटा डाटा है वो क्या है। मेटा डाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। उसके विदिन, हेड के ही विदिन हमारे पास आता है टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग में हम अपने डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हेड टैग क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो टाइटल टैग है दैट कम्स विद इन द हेड टैग एंड द क्लोजिंग हेड टैग। आफ्टर दैट वी हैव द बॉडी टैग। अब बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे पास डाटा विजिबल होगा हमारे वेब पेज में, वो सारा डाटा हमारा आता है विद इन बॉडी टैग, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, हमने यहाँ लिया है हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। ये जो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, दोनों टैग्स हैं, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग, ये क्या करेंगे? ये हमारी जो भी हमने हेडिंग दी है, ठीक है, और जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है इसको डिस्प्ले करवाएंगे हमारे वेब पेज पे। तो जैसे कि मैंने बोला कि बॉडी टैग के विद इन जो भी आएगा वो हमारा वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। नाउ द लास्ट इज द क्लोजिंग HTML टैग। क्योंकि हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो गया है तो हमने HTML टैग को क्लोज कर दिया है। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें, अगर हम इसको रन करके चेक करें तो द आउटपुट इज दिस इज अ हेडिंग, जो कि हमने हेडिंग टैग में के विद इन लिखा था, जो कंटेंट वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। और जो हमने पैराग्राफ टैग के विद इन लिखा था टेक्स्ट, वो भी डिस्प्ले हो गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिंटेक्स and that's all about the basics of HTML. In the next video we will be learning how to run HTML in VS Studio. Thank you.